जाने से बच्चे कैसे उदास हो गए, देखो ना कैसे चुपचाप बैठे। हाँ बापूजी। और महेश, बच्चों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। करे भी तो क्या करे, ये का सबसे प्यारा दोस्त जो उनसे दूर चला गया। स्मिता, बापूजी, बच्चों के चेहरे पे खुशी वापस लाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बालवीर के जाने से हम भी उदास हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए हमें झूठ मूठ ही सही हंसना तो पड़ेगा। अरे भाई जो भाई इस बार छुट्टियों में एक धांसू प्लान बनाया है। अरे क्यों भाई, कोई पूछेगा नहीं कि क्या प्लान है? देखा बापूजी, स्मिता देखा, प्लान के बारे में सुन के बच्चे इतने शौक हो गए और शौक के बारे से चुप हो गए। है ना? अरे लेकिन बेटा मुझे तो बता क्या प्लान है। हाँ बापूजी, प्लान ये है कि इस बार छुट्टियों में हम लोग पिकनिक जाएंगे। ये महेश, आप तो जब पिकनिक पर ले जाएंगे तब ले जाएंगे, उससे पहले मैं बच्चों का मनपसंद खाना बनाऊंगी। खीर, पूरी, श्रीखंड, ढोकला। कितना मजा आएगा इन लोगों को, है ना? देखा बापूजी, खाने का नाम सुनते ही इनके मुंह में पानी आ गया, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। खाली बातों से कुछ नहीं होगा। अब आम का सीजन आ गया है, मैं जाऊंगा अभी बाजार और नए नए आम लेके आऊंगा, फिर हम सब मिलके आम का रस पियेंगे। बच्चे पियोगे ना आम का रस? हाँ, क्यों नहीं पियेंगे, सब लोग पियेंगे। लेकिन बापूजी, आम तो जब आएंगे तब आएंगे ना, उससे पहले हम लोग जाते हैं हॉल में, टीवी पे देखते हैं कि कौन सा पिक्चर आ रहा है। अच्छी सी एक पिक्चर देखते हैं ना। हाँ, चलो चलो पिक्चर देखते हैं। चलो पिक्चर देखते हैं, आइए। चलो आओ चलो पिक्चर देखते हैं। चलो भाई, ये कौन सा पिक्चर लगा है? अच्छा सा कोई लगाना। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, हमें अभी अभी बच्चों के BBB यानी बालवीर के बारे में खबर मिली है। बालवीर बच्चों का सबसे प्यारा दोस्त अब नहीं रहा और कभी दोबारा उनके पास वापस नहीं आएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि बालवीर की जगह अब बच्चों की मदद के लिए जयवीर आ गया है। तुम्हारा नाम जयवीर है, बालवीर नहीं। जानता हूँ। जानते हुए फिर भी तुम नीचे पृथ्वीलोक में बच्चों की मदद कर रहे हो। बच्चों को देख के तुम्हारा दिल पिघल गया है। फूल क्या है बनना तुम्हें कठोर और सख्त दिल परी भयंकर की तरह। जयवीर, तुम्हारा काम बालवीर का स्थान लेकर बच्चों की मदद करना नहीं है, बल्कि बालवीर ने जो बच्चों के दिल में स्थान बनाया है उसे खत्म करना है, समझे? हाँ, है निकालना तुम्हें उनके दिलों में से बालवीर के लिए प्यार और है वरना डर परी भयंकर के लिए। पर जाने दो, ये होगा नहीं तुमसे। परी भयंकर, दे दीजिए ये कार्य भी आप मुझे ही करने के लिए। चुप करो तोबा, वरना बच्चों से पहले मैं तुम्हें अपने डर के समुद्र में डुबाऊंगा। भयंकर परी, मैंने मानव की मदद सिर्फ इसलिए की ताकि मैं पहले उन बच्चों का विश्वास जीत सकूं और फिर एक झटके में उनका विश्वास तोड़ दूं, क्योंकि इससे उन बच्चों को कहीं ज्यादा तकलीफ होगी। नहीं, इस सब में अपना समय व्यर्थ मत करो। मैं जल्द से जल्द बच्चों की खुशियों की तबाही देखना चाहती हूँ। सुना तुमने? तबाही, तबाही, तबाही। और फिर उनके अंदर बसी हुई अच्छाई और सच्चाई का खात्मा करना है। उन्हें डराओ, तकलीफ दो, परेशान करो, क्योंकि इसी में भयंकर को खुशी मिलती है। ठीक है भयंकर परी, आज से उन बच्चों के हंसने के दिन खत्म।
मैंने एकवीरा आई के पास अपने देवा के लिए मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा देवा ठीक हो जाएगा ना तर मी तिची खाना नारळाने ओटी भरेन। तो फिर जल्दी से ये भोग लो और जल्दी से जाके चढ़ा के आ जाओ। लीजिए। शांता, शांता तो क्यों नहीं समझती? वो अपना देवा नहीं है। नहीं, वो हमारा बेटा देवा ही है। आपने उसे ठीक से देखा नहीं है। मैं पहचानती हूँ ना उसे, माँ हूँ उसकी। उसे देखते ही समझ गई थी कि वो मेरा बेटा देवा ही है। शांता, अपना देवा दरिया में खो गया है। वही तो समझिए ना कि दरिया ने हमारे बेटे को हमसे छीना था और अब दरिया ने उसे हमें लौटा दिया। आप भी मान क्यों नहीं जाते कि वो हमारा बेटा देवा ही है? और नहीं हुआ तो? अगर होश में आने के बाद उसने कहा कि वो देवा नहीं है और फिर अगर वो अपने परिवार वालों के पास जाना चाहेगा तो क्या हम उसे रोकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम ही उसका परिवार है। मेरा देवा अपनी आई और भाऊ को छोड़कर नहीं जाएगा। आप भी देख लेना। शांता, तू जज्बाती हो रही है। तू सिर्फ एक मां बनकर सोच रही है, पर सोच, जिस तरह देवा के जाने के बाद तुझे दुख हुआ उसी तरह इसके परिवार वालों को भी अब दुख होता होगा। वो भी इसे कहीं ना कहीं ढूंढते होंगे। सोच सोच शांता, सोच। भगवान जी, माँ कहती है कि आप हम सब बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ देखना चाहते हो। तो है अगर ऐसा भगवान जी, तो क्यों छीन लिया आपने हमसे हमारा सबसे प्यारा मित्र? अगर आप चाहते हो कि हम बच्चों की रक्षा और हम बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ, तो फिर प्लीज आप हमारे बालवीर को हमारे पास वापस भेज दो। भगवान जी, बालवीर के बिना बच्चे कभी खुश नहीं रह सकते। बालवीर के दूर जाने से हो गए सारे बच्चे बहुत उदास भगवान जी। भगवान जी, आप हम सब बच्चों की मुस्कान वापस लौटा दीजिए। हाँ भगवान जी, लौटा दीजिए हमारे बालवीर को। बच्चों की खुशियों में शामिल भगवान जी? कौन बनाएगा हमारे त्योहारों को खास भगवान जी? भगवान जी, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आपको हमारे बालवीर को हमारे पास भेजना ही होगा। हाँ भगवान जी, आज सुननी होगी आपको हमारी बात। हाँ भगवान जी, आपको हमारे बालवीर को हमारे पास वापस भेजना ही होगा। देवा, देवा! बालवीर, कहाँ हो आप? बालवीर, हमें आपकी जरूरत है। आपकी मदद चाहिए बालवीर। बालवीर, आप आ जाइए। बालवीर कब आएगा? बालवीर अब नहीं आएगा बालवीर।
ना ही हम में से कोई यहाँ से बाहर जा सकता है और ना ही कोई हमारी मदद करने के लिए परीलोक के अंदर आ सकता है। हम बहुत मजबूर हो गए हैं बालपरी। हमारा बालवीर हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमारे सामने भयंकर परी की गुलामी स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं नटखट परी, हमें ऐसे हार नहीं मान लेनी चाहिए। आप जानते हैं ना, सुबह होने से पहले ही अंधेरा सबसे घना होता है, लेकिन सूरज की एक किरण भी उस अंधेरे को खत्म कर देती है। वैसे ही हमारा बालवीर भी जरूर वापस आएगा और उसके आते ही परीलोक में फिर से सच्चाई का सूरज जागेगा। आप देखिएगा। माँ 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 माँ, नटखट परी माँ माँ। बालवीर, ये हमारे बालवीर की आवाज है। बालवीर, बालवीर जिंदा है। स्वादिष्ट है। परी भयंकर, परी भयंकर। ठीक, तुम्हें तो दूंगा ही नहीं। ओहो, मुझे चाहिए भी नहीं। अरे तुम रोगी गिड़गिड़ाओगी मेरे सामने, तो बाजी दे दो ना मुझे लड्डू, तो भी नहीं दूंगा। ना मैं रोऊंगी, ना मैं गिड़गिड़ाऊंगी और ना मैं तुमसे ये लड्डू मांगूंगी। अरे नाराज तुम मेरे सामने नाचोगी भी ना, तो बाजी दे दो ना मुझे लड्डू, दे दो बाजी दे दो ना मुझे लड्डू, तो भी नहीं दूंगा। अरे मैं क्यों ना दूंगी, क्यों तुमसे मांगूंगी लड्डू, मुझे नहीं चाहिए ना लड्डू। चुप करो तुम दोनों। रानी परी 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 रानी परी। पूरे परीलोक में बालवीर की आवाज गूंज रही है। इसका मतलब है कि हमारा बालवीर लौट आया है। काकी परी, मिर्धार परी, आपने बालवीर की आवाज सुनी? हाँ नटखट परी, हम सब ने बालवीर की आवाज सुनी। हमारा बालवीर जीवित है, बालवीर वापस आ गया। बेटा अब तो मुस्कुरा दो प्लीज। हाँ बेटा, प्लीज थोड़ा सा खा लो। बच्चों, इस तरह रोने से बालवीर वापस तो नहीं आएगा ना? बेटा मानव, बल्लू, इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी। और भगवान कभी भी बच्चों को उदास देखना नहीं चाहेंगे। वो तो हमेशा बच्चों की खुशी चाहते हैं ना। पापा, अगर हमेशा भगवान जी हमारे चेहरे पर खुशियां देखना चाहते हैं, तो फिर आज हम सबके आंखों में आंसू क्यों है?
माँ 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 नटखट परी माँ 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 नटखट परी माँ माँ। बालवीर की आवाज तो आ रही है, लेकिन बालवीर क्यों नहीं आ रहा? बालवीर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बालवीर, आप कहाँ है? आप सामने आ जाइए बालवीर। कहाँ हो तुम बालवीर? सामने आओ। लो है कहते इसे कि आप बैल मुझे मार। ए, बालवीर है कहाँ वो बालवीर? माँ 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 नटखट परी माँ माँ। रानी परी खुश रहो सभी परियां, खुश रहो। तो ये तुम थे टुक टुक जो हमें पुकार रहे थे? हाँ गाल परी। टुक टुक, ये क्या मजाक है? ऐसे बालवीर की आवाज नहीं निकालनी चाहिए थी आपको। मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हुआ बालवीर नहीं आया, वरना तुम सबके सामने मुझे बालवीर को दोबारा समाप्त करना पड़ता। भयंकर परी। टुक टुक, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, और तुमने बालवीर की आवाज निकालना वो कैसे सीखा? मुझे बालवीर ने ही अपनी आवाज सिखाई थी, और बालवीर ने मुझे कहा था कि जब वो परीलोक में ना हो और आप सब उसके लिए उदास हो, तो मैं उसकी आवाज में आप सबको पुकार के खुश कर दूं। बेवकूफ टुक टुक तोते, अब ये परियां खुश नहीं होंगी, क्योंकि मैंने इनकी खुशी पर ग्रहण लगा दिया है। अब ये परियां सिर्फ रोएंगी, सिर्फ रोएंगी। समझे टुक टुक? और भयंकर परी की दासियां बनकर उनकी सेवा करेंगे। जयवीर ने तो पृथ्वी लोक जाके बालवीर की जगह ले ली है, बच्चों को बचाने के लिए नहीं, उन्हें रुलाने के लिए। भयंकर परी, ना तुम रानी परी का स्थान ले सकती हो और ना ही जयवीर बालवीर का स्थान ले सकता है। हाँ, कभी नहीं। और आज हमारे बालवीर की आवाज सुनकर हमारा दिल ये कह रहा है कि जरूर कोई शुभ संकेत है। भयंकर परी, देख लेना, बहुत ही जल्द हमारा बालवीर यहाँ हमारे साथ होगा और तुम्हें और जयवीर को समाप्त कर देगा। बालपरी! बालवीर! मैं कौन हूँ? ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ? तू हमारा बेटा है देवा। मैं तेरी आई हूँ और ये तेरी बहू है। आई बहू? मतलब माता पिता बेटा, ये तेरा ही घर है बेटा। तू अभी सोच मत, तू बस लेटा रहे, लेटा। आजा, सो जाना बेटा, सो जा। अरे डॉक्टर साहब आ गए। अरे वाह, इसे होश आ गया। बेटा कैसा लग रहा है? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, सब ठीक है। बस ये याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। तू लेटा रहे, तू ज्यादा बात मत कर। डॉक्टर साहब इसे बोलिए ना कि ये बिल्कुल ठीक है और ये उसी का घर है। हाँ हाँ शांता बहनी, ये बिल्कुल ठीक है। सुना तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब तू बस आराम कर, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेके आती हूँ।
देखिए, मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं। ये सुबह शाम दूध के साथ देते रहना। लेकिन डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? इसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कभी कभी शॉक की वजह से या सिर पे किसी चोट की वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे यहाँ खुशी की बात यह है कि इसे होश आ गया है और हो सकता है कि जल्दी ही इसे सब कुछ याद भी आ जाए। लेकिन जब तक इसे सब याद नहीं आ जाता तब तक हम पता कैसे लगाए कि ये है कौन? देखिए, मेरे ख्याल से अभी आप इसके बारे में ना ही सोचे तो अच्छा रहेगा। और प्लीज बार बार देवा से इस बच्चे से इसके बारे में ज्यादा मत पूछिए। कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग पर जोर देने से फिर से ये बेहोश हो जाए। नहीं। और तब तक शांता बहनी को भी एक माँ का प्यार इस पे लुटाने दीजिए। ये उनके लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, ये वानी है, न्यू एडमिशन है। आज से ये आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ेगी। हाय। वानी बेटा, सीट पे बैठो। बच्चों, मुझे मालूम है कि बालवीर की खबर सुन के तुम लोग उदास हो, पर मेरा भी आज पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन बच्चों, हम उदास होकर तो नहीं बैठ सकते ना। जिंदगी में हमें आगे तो बढ़ना ही है ना। तो क्या कहते हो बच्चों? सर, क्या हम सब बच्चे शाम को गार्डन में बालवीर की याद में पीस मार्च कर सकते हैं? हाँ सर, ये हम सब बच्चों की तरफ से बालवीर को श्रद्धांजलि होगी। वेरी गुड मानव, वेरी गुड वानी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी जाके प्रिंसिपल सर से इस पीस मार्च की परमिशन ले लेता हूँ। यस सर। मानव और वानी, कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज शाम को होने वाली पीस मार्च में कोई नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी। जाऊंगा मैं भी। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगा। हम सब जाएंगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग पीस मार्च में कैसे जाते हो। नहीं, मतलब हम लोग तो हाँ, मतलब मैं बोल रहा था कि हम तीनों तो जाने वाले हैं। हाँ, और कौन? तुम इन बच्चों को पीस मार्च में जाने से नहीं रोकोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन्हें मैं रोकूंगा। तुम हमें रोकोगे? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बालवीर के दोस्त हो। हाँ, रानी परी ने कहा था कि तुम बच्चों के साथ ही हो। और अगर लिया है तुमने बालवीर का स्थान, तो रोक क्यों रहे हो तुम हमें देने से बालवीर को श्रद्धांजलि? हाँ, मैं बालवीर की जगह तभी ले सकूंगा ना जब तुम लोग उसे भूलोगे। और अगर तुम लोग उसे याद करते रहोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए कोई भी बच्चा बालवीर को श्रद्धांजलि देने नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। हम सब बच्चे बालवीर को श्रद्धांजलि देने जरूर जाएंगे। हाँ, आज तक बालवीर ने कभी भी हमें अच्छे काम करने से नहीं रोका है। फिर आज क्यों हमें रोक रहे हो? क्योंकि मैं बालवीर की तरह अच्छा नहीं हूँ।
हमारी बात नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, और हम बालवीर को श्रद्धांजलि देने जरूर जाएंगे। हाँ, रोक नहीं सकता अब कोई भी हमें। अब कोई नहीं रोक सकता हमें। रोकूंगा, मैं रोकूंगा। मानो चेहरा, अब भी जाओगे मानव? हाँ? तुम ये सब करके हमें डरा नहीं सकते। हाँ? अच्छा, ये ले। और मारो, और मारो, और जोर से, और मारो। चलो, और मार दो। क्यों? अभी भी तुम जाओगे? हाँ? ये जयवीर कर क्यों रहा है बच्चों को परेशान, जबकि इसे तो देना चाहिए बच्चों का साथ, करनी चाहिए बच्चों की मदद, लानी चाहिए उनके चेहरे पे खुशी, पर आ रहे इसकी वजह से बच्चों की आंखों में आंसू। रो लो जितना रोना है, लेकिन तुम लोगों के आंसू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ, सब ध्यान से सुनो, आज से बल्कि अभी से कोई भी बालवीर को याद नहीं करेगा। आज जो भी बालवीर की पीस मार्च पे जाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा, समझे? तुम होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता बालवीर। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया माँ। हाँ? तुमने मुझे माँ कहा? आपने सुना? इसने मुझे माँ कहा। बेटे तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। गणिया, बक्या को बोल के गाड़ी निकल, हमें मंदिर जाना है। और बाकी सबसे भी पूछ के जश्न की तैयारी हुई कि नहीं। जश्न? कैसा जश्न? अरे देवा, तेरे जन्मदिन का जश्न हम हर साल मनाते हैं। पर मैं तो अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाता हूँ। हाँ, तो फिर बच्चे भी आएंगे ना, सारे गांव के बच्चे आएंगे, खूब नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। हाँ हाँ, नाच लेना, गा लेना, सब कर लेना, लेकिन पहले मंदिर चलो, नहीं तो मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। चलो चलो, आ जाओ। हाँ बेटा। माँ, थाली। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अभी आपको देरी नहीं हो रही है मंदिर जाने के लिए? हाँ हाँ, देर हो रही है। चलो जल्दी, हाँ, हाँ, आओ देवा। हाँ हाँ, गणिया, गाड़ी निकल रहे। माँ, बालवीर, बालवीर, बालवीर!
जितनी चाहे मर्जी बुला लो, जितना भी पुकार लो बालपरी, बालवीर नहीं आने वाला, क्योंकि बालवीर मर चुका है। और हाँ बालपरी, जितना जल्दी तुम भयंकर परी को अपनी रानी परी मान लो और उनके कदमों में अपना सिर झुका लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमारी सच्चाई का रंग आपके जैसा कमजोर नहीं है नाराज परी, जो डर के मारे बुराई के रंग में रंग जाए। क्या कहा आपने कि ये नाराज परी है बदलती रंग गिरगिट की तरह? तौबा तौबा! देखा बालपरी, हमारे एक छोटे से वार से पूरा परीलोक हिल जाता है, तो फिर हमारे इतने बड़े सोचे समझे वार से बालवीर कैसे वापस आ जाएगा? भयंकर परी, बालवीर वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। बालपरी, अब भी तुम्हें इतना विश्वास है कि बालवीर आएगा? हाँ, पूरा भरोसा है, वो जरूर वापस आएगा। जब तक बुराई का एक कण भी बाकी है, बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। बालवीर! मानव, बल्लू, बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? हाँ? अरे ये क्या, किसने किया ये? जयवीर ने। जयवीर ने? नहीं, जयवीर तो बच्चों का दोस्त है ना। नहीं है, नहीं वो हमारा दोस्त। हाँ, बल्कि वो तो चाहता है कि हम आज शाम को गार्डन में बालवीर के हाथ में पीस मार्च ना निकाले। जयवीर आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, हम शाम को गार्डन में बालवीर के हाथ में पीस मार्च जरूर निकालेंगे। नहीं, ऐसे अपने आप को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। और बालवीर भी तो नहीं है तुम लोगों को बचाने के लिए। लेकिन ये सब कर रहे हैं हम बालवीर के लिए ही। नहीं, फिर भी कोई जरूरत नहीं है। जयवीर बहुत खतरनाक है। अगर उसने कहा है कि वो पीस मार्च नहीं होने देगा तो वो ऐसा कर भी सकता है। नहीं बच्चों, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचाए। देखो बच्चों, तुम बालवीर के बारे में ये सोच रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन वो जयवीर ऐसा नहीं सोचता है ना, वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। बच्चों देखो ना, उसने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। भाई मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटा, अब जिद छोड़ो और ये सब साफ कर लो, जाओ। बालवीर के बिना बच्चों की रक्षा कौन करेगा? काश काश कैसे भी करके बालवीर जल्द से जल्द वापस आ जाए। क्या हुआ? ये गाड़ी क्यों रुकी? तुमने शुभ बोला कि कुछ उल्टा हो गया। राघव नको, सामने पेड़ गिरा है, अभी हटा देते हैं। चल रे। अरे तू कहाँ जा रहा है देवा? तू बैठ यही। आई। अरे पर सब गए हैं ना, तू वहां जाकर क्या करेगा? तुझे कोई चोट वोट लग गई तो? आई मैं आता हूँ। ओहो देवा, तू अभी छोटा है बच्चा, तू वहां जाकर क्या करेगा? उनकी थोड़ी सी मदद कर दूंगा माँ। तू ना मानेगा नहीं। अच्छा जा, लेकिन संभाल के आ। हाँ।
बड़ा पेड़ इतनी आसानी से उठा के वहां रख दिया? देखा, हमारा बेटा ही हमारी ताकत है। चलिए। नटखट परी, जाओ और परिबाग में है खिले जो काले फूल वो तोड़कर बनाओ हमारी परी भयंकर के लिए एक सुंदर सा और बढ़िया सा हार। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं परिबाग में से फूल तोड़कर नहीं ला सकती। हमारे परिलोक में ऐसा नहीं होता है। नटखट परी, प्रधान की बात नहीं मानती तो? पहले जो नहीं होता था वो सब अब परिलोक में होगा। तुम सब मेरी दासियां हो और इसीलिए वही करोगी जो मेरा आदेश होगा, समझी? और हाँ परी, अभी तो सिर्फ तुम लोग भयंकर परी की गुलाम बनी। बहुत जल्द पृथ्वी लोक के सारे बच्चे भी भयंकर परी के गुलाम हो जाएंगे। हाँ, और फिर मैं इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। मासूम बच्चों को तकलीफ देते हुए तुम्हें दर्द नहीं होता? नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। जब इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को तकलीफ होती है ना, तो भयंकर को बहुत खुशी होती है। सही कहा आपने भयंकर परी। मैंने भी बच्चों के दिल में अपना इतना डर बिठा दिया है कि पृथ्वी लोक पे बच्चे कभी भी बालवीर को याद नहीं करेंगे। अच्छा, वो कैसे? आज पृथ्वी लोक पे कुछ बच्चे बालवीर की याद में एक पद यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। शाबाश जयवीर, ये तुमने बहुत अच्छा किया। आहा परी भयंकर, लेकिन रखिए याद, है करते बच्चे बालवीर से बहुत प्यार, इसलिए हो सकता है फिर भी वो जाने की करे कोशिश। नहीं है? और जैसा मैंने बच्चों का हाल किया है, वो कभी वहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, और अगर हिम्मत करेंगे तो उन पर ऐसा वार करना जयवीर कि उनकी हिम्मत हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। अरे वो देख, देवा आ गया। अरे देवा, हैप्पी बर्थडे देवा। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। देवा, तुमने कहा था ना कि तुम बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हो, तो देखो कितने सारे बच्चे आए हैं। और आपने तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, कहा था कि कुछ खास होगा, तो कहाँ है वो खास तैयारियां? अभी दिखाते हैं। ए गणिया पक्किया शुरू करा रे।
से नाचा रही तू देवा? ये सब मुझे अपना कह रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? मुझे लग रहा है ये मेरी मंजिल नहीं है और मुझे कहीं और जाना है, कहीं और पहुंचना है। क्यों? तुम सब भी यहाँ से चलो, निकलो, क्योंकि मेरे डर आने के बाद यहाँ कोई बच्चा नहीं आएगा। हाँ हाँ, चले जाएंगे चले जाएंगे। वैसे भी बच्चों का 20 मार्च का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया है। हाँ, तो रानी आज हम पिज्जा बर्गर खाने का प्रोग्राम फिक्स कर ले। हाँ। तुम दोनों ना सिर्फ एक ही चीज खाना। क्या? हाँ? मार। वैसे जयवीर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं तो उस बालवीर के होते हुए तो सारे बच्चे हवा में उड़ते रहते थे। हाँ, इस रानी की तो कोई इज्जत भी नहीं करता है। हाँ, रोनी की बात मानना तो दूर, इस पे हंसते थे सब। चुप, इडियट। वैसे जो ये बोल रहे वो सच है, और इसीलिए बालवीर के नाम से भी मुझे नफरत है। इसे देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और जब मुझे गुस्सा आता है ना, हमें भूख लग जाती है। रोनी, तुमने इन घरों को अपना दोस्त क्यों बनाया? हमने इसे अपना दोस्त नहीं बनाया, बल्कि ये खुद हमारा दोस्त बना था। देखा, ये दोनों ना किसी काम के नहीं है। इसीलिए जयवी, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं बच्चों का दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि मैं बच्चों का दुश्मन हूँ। पर तुम जैसे बुरे और शैतान बच्चों का साथी जरूर बन सकता। थैंक यू। रोहित केवल, बस हमें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। It's okay. इडियट्स, मैं जयवीर को थैंक यू बोलने के लिए कह रहा हूँ। थैंक यू जयवीर, थैंक यू। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन जितना तुम बच्चों को परेशान करोगे, मैं उतना ही खुश हूँ। यस। नो। इतनी देर हो गई, कोई भी बच्चा नहीं आया। हाँ सर, और वो आएंगे ऐसा मुझे लगता भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे बालवीर के 30 मार्च में नहीं आएंगे। मुझे लगता है रोनी, रोहित, केवल और तुम हम ही हैं जो बालवीर को सच्चा प्यार करते थे। थैंक यू सर। अब मैं क्या करूं? सर, अगर कोई आएगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। बालवीर, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। भले ही तुम्हारे शिक्षक को बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर मुझे बच्चों से ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि जब बालवीर जयवीर से नहीं टकरा सका, तो फिर ये बच्चे क्या चीज है। ये मानव बल्लू की हिम्मत तो देखो। हाँ, जयवीर ने इन दोनों के साथ इतना बुरा किया है, फिर भी ये दोनों यहाँ पे कैसे आ गए? दादाजी, पापा, आपने हमेशा हमारी हिम्मत बढ़ाई है अनेक के खिलाफ लड़ने की, और आज आप भी हमें रोक रहे हैं। कहते हैं आप ही दादाजी कि आती है अच्छाई और सच्चाई की राह में अनेक मुश्किलें, लेकिन फिर भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए वो राह। हाँ दादाजी, बालवीर ने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमें हमारे डर से लड़ना और उसे जीतना सिखाया। हाँ दादाजी, और आज उसी डर की वजह से हम ना याद करें हमारे मित्र बालवीर को भी। बोलिए पापा, क्या ये सही है? हाँ दादाजी, क्या नहीं मान रहे हम हार बिना लड़े ही? बच्चे सही कह रहे हैं। लेकिन बापूजी। महेश, अगर आज हम इन बच्चों को रोकेंगे तो जिंदगी में कभी भी इनको आगे बढ़ने की सीख नहीं दे पाएंगे। लेकिन बापूजी, वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। उस खतरे से बड़ी है इनकी हिम्मत। इनके दिल में बालवीर के लिए जो प्यार है ना, वो उस खतरे से कहीं ज्यादा है।
जाओ बच्चों जाओ, अपने प्यारे दोस्त बालवीर को श्रद्धांजलि दिल से देना। जयवीर, लगता नहीं इन दोनों में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डर है। अगर डर नहीं होता ना तो इनके साथ और बहुत सारे बच्चे आते हैं। देखो कोई बच्चा है क्या? नहीं ना, बस। हाँ, और वो आएंगे भी नहीं। लेकिन हम इतने सारे बच्चों को इतने कम समय में कैसे बुलाए? बल्लू, फोन है ना, हम सारे बच्चों को फोन करके बुलाएंगे, ठीक है? दादाजी आपका फोन दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा ये। पापा आप भी अपना फोन दीजिए ना। चल बल्लू। बल्लू, तूने जिसको बुलाया वो लोग आएंगे? पता नहीं, पर आएंगे ना वो जिन्हें तुमसे की बात। पता नहीं, पर हम जरूर जाएंगे। हाँ। मानव और बल्लू एकदम अकेले हैं। जयवीर, यही सही समय उन्हें सबक सिखाने का। इतनी हालत खराब करना ना इनकी कि ये दोनों भी बालवीर को भूल जाए, जैसे कि बाकी सारे बच्चे डर के मारे अपने प्यारे बालवीर को भूल गए हैं। इनके साथ इतने सारे बच्चे कैसे आ गए? जयवीर, ये बच्चे यहाँ पे आ तो गए, लेकिन ये पीस मार्च पूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सही कह रहे हो तुम, मैं इन्हें कभी यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। चलो मानव, हम हमारे बालवीर को श्रद्धांजलि देते हैं। देखता हूँ अब ये मेरे गुस्से के तूफान का सामना कैसे करते हैं। मेरे गुस्से का तूफान इन सबके फूलों को उड़ा देगा। हे नटखट परी, बच्चों को देना है बुराई का ज्ञान। आ जाए यहाँ एक बड़ा सा तूफान। बच्चों, तुम अपने प्यारे बालवीर के पास कभी पहुंच नहीं पाओगे। हे विस्तार परी, बुराई कभी हार नहीं सकती, फट जाए धरती। ये क्या, अब कैसे जाएंगे हम उस पार? हाँ मानव, अगर हम आगे जाएंगे तो हम सीधा उस गुड्डे में गिर जाएंगे और हमें चोट लग जाएगी। हम आगे भी नहीं जा पाएंगे मानव। जाएंगे, लेकिन कैसे मानव? अगर हमारे इरादे मजबूत हो और हमारे दिलों में बालवीर के लिए प्यार हो तो हम आगे जरूर जाएंगे। वो देखो दोस्तों, लकड़ी का फट्टा। अब ये लकड़ी का फट्टा हमें खाई पार करवाएगा।
आ जाओ, मेरी मदद करो। आ जाओ। क्या जयवीर, तुम इन मामूली बच्चों को भी नहीं रोक पा रहे हो? हाँ, अच्छा तो रोनी दीवार बनकर बच्चों के आगे खड़ा हो जाए। सही कहा तुमने। मतलब तुम रोनी को दीवार बना दोगे? नहीं नहीं, अब देखो जयवीर, ऐसा कुछ मत करना। अरे तुम दीवार नहीं बनोगे, मैं इन बच्चों के सामने एक ऐसी दीवार बनाऊंगा जिसे वो कभी पार नहीं कर पाएंगे। हे नटखट परी, सच्चाई की हो हार, बच्चों के सामने बन जाए एक दीवार। वाह जयवीर, अब देखते हैं कि वो बच्चे इस दीवार को पार करके अपने प्यारे बालवीर को श्रद्धांजलि कैसे देते हैं। मानव, हम बालवीर को श्रद्धांजलि कैसे देंगे? हाँ, है नहीं कोई रास्ता इस दीवार को तोड़ने का? हाँ नहीं है, लेकिन हम इस फूलों की श्रद्धांजलि बालवीर को जरूर देंगे। ये सब चुप क्यों है? लगता है ये सब चले गए। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। अरे वाह जयवीर, सारे के सारे बच्चे चले गए। हाँ हाँ, चले गए। आखिर अपने प्यारे बालवीर को श्रद्धांजलि दिए बगैर ही चले गए। आखिर हार मान ही ली मुझसे उन बच्चों ने। अरे हार उनकी नहीं, हमारी हुई है। हैं? अरे पीछे देखो। जयवीर, ये बच्चे तो तुम्हें बेवकूफ बना के बालवीर को श्रद्धांजलि देके चले गए। इन बच्चों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सपने में भी बालवीर को याद नहीं करेंगे। है कर लिया जयवीर ने बहुत परेशान बच्चों को। अभी करता हूं उसकी शिकायत रानी परी से। जब मिलेगी उसको सजा तभी आएगी उसकी अकल ठिकाने। अभी दिखाता हूं। हो रहा है ऐसे कैसे? मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? देता हूं आवाज। रानी परी, बाल परी, डूबा डूबा,
मैं डूबा डूबा नटखट परी, बाल परी। अरे हो रहा है क्या? पृथ्वीलोक पे है कर रहा जयवीर बच्चों को परेशान। यहां नहीं जाने दिया जरा मुझे अंदर, और पहुंच नहीं रही मेरी आवाज भी उन तक, क्योंकि है नहीं दे रहे वो मुझे जवाब। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर परीलोक में, लेकिन क्या क्या? कितना कमजोर हो गया है तू देवा। ले अब अच्छे से खा ले, सारा खाना तेरे मनपसंद का बनाया हुआ है। माँ मेरे पसंद का ही खाना बनाती थी। मालूम है मैं हमेशा तेरे मनपसंद का ही खाना बनाती हूँ। अरे ये क्या ले रहे हो आप? ये आपके लिए है नहीं। मानव, बाहर से सूखे हुए कपड़े उतार लो बेटा। हाँ माँ।